करते हैं पोजीशन एंड अब एस यस so yes finally we are starting with today's session that is of SEO friendly content writing with influencers team का अपना नया ट्रेनिंग सेशन और नया दिन और यू कैन से नई शाम। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, सारी चीजें करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, जितने भी लोगों ने अमित सर ने जो लास्ट सेशन लिया था हमारा दैट इज कीवर्ड रिसर्च, सबने सही से इम्प्लीमेंट किया है उसे? कैन आई नो द हैंड्स? यस, चैट सेक्शन में किस किस से इम्प्लीमेंट किया है? 3 लोगों ने किया है और कोई? चैट में सारे लोग लिखेंगे यस मैंने किया सब। ओके 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 सबने किया ही है, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि गाइज दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है एंड दैट्स व्हाई मैंने ये चीज की, बिकॉज जब तक आप अपना कीवर्ड और अपने कंटेंट या निश को लेके क्लियर नहीं रहोगे तब तक आप कोई भी यू कैन से आगे की चीज नहीं कर पाओगे। दैट इज कंटेंट राइटिंग, जिसके ऊपर आज अपना सेशन होने वाला है। बिकॉज देखो गाइस, कंटेंट हम लिख ही तब सकते जब हम पहले क्लियर हो कि होने करना क्या है हमें और हम करेंगे क्या, हमारा टॉपिक क्या है, सारी चीजें क्या है। तो गाइस जैसे आप पूरे वेबसाइट की हमारी जर्नी में बहुत ही इनिशियल स्टेज है हमारा, इसीलिए हम इस पे ज्यादा डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो एज सुन एज यू कंप्लीट विथ योर कीवर्ड रिसर्च, एक बहुत बड़ा टॉपिक आपके सामने आता है दैट इज नोन एज कंटेंट राइटिंग। ठीक है अमित सर, मैं चाहूंगा हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई अब उसको प्रेजेंट भी करेंगे हम। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, टेंशन मत लो, थोड़ा स्पीडीली बढ़ेंगे। बट ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अमित सर यू कैन प्रेजेंट। ओके अमित सर, ओके ओके। तो यस ये हमारे आज की जो मीटिंग है दैट इज हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। ओके, अब कंटेंट राइटिंग बहुत लोगों ने सुना, बट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग क्या होती है आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर। ओके अमित सर, ये आपने थोड़ा एडिटिंग अपने हिसाब से किया है मुझे ऐसा लग रहा है। सर ये एक बस ऐड किया है, आगे का वही है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा है ये भी, थोड़ा क्रिएटिविटी। ओके ओके सर, अच्छा लगा। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू। ओके, तो गाइस कंटेंट इज क्वीन, ये आज तक आप बहुत ज्यादा सुनते आ रहे होंगे सबके मुंह से। ठीक है, आपने जीआईपीएल देखा, आपने दिव्या मैम का सेशन देखा होगा, आपने शुभम सर का सेशन देखा होगा, आपने मेरा सेशन देखा होगा, आपने किसी का भी सेशन देखा होगा। सबने एक चीज कॉमन ज्यादा रखी कि यार अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे सोशल मीडिया है चाहे वेबसाइट पे, पहले तो आपके पास कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कंटेंट इज नोन एज किंग। आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हो वो पॉसिबल ही तब हो पाएगा जब आपके पास होगा अपना खुद का कंटेंट। तो गाइस कंटेंट इज किंग, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, बट हु इज द क्वीन? ऑब्वियसली बात है, हमारे पास राजा तो हमें सब मिलते हैं, बट रानी कौन है? तो आज हम इसके थोड़ा डीप में जाएंगे, राजा रानी दोनों को समझेंगे। बिकॉज जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं दोनों दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमित से मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, अब इसका हमें जवाब मिलेगा दैट इज कंटेंट इज क्वीन। अमित सर आपने बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर दिया? अच्छा ओके, नो वरीज नो वरीज, नो, अब जैसा है वैसा। एक्चुअली मैं कुछ अलग किया था, अलग दिख रहा है ना, तो ऐसा होता है कभी कभी फील। ओके ओके, एंगेजमेंट इज द क्वीन एंड इन द एंड क्वींस रूल्स द हाउस। गाइस देखो, कंटेंट किसी के भी पास कितना भी हो ना, फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके विजिटर, आपका कंज्यूमर, आपका व्यूअर उससे एंगेज नहीं होगा कोई मतलब नहीं। कंटेंट इज क्वीन, किंग, एंगेजमेंट इज क्वीन एंड इन द एंड हम सबको पता है। ठीक है, लड़कियां ही घर चलाती हो, लड़कियां वही होता है, आज से हमें यही चलता आ रहा है, बड़े से बड़ा राजा हो या कोई भी हो। ठीक है, एंड क्वीन हमेशा रूल करती है हाउस को। कहना क्या चाहता हूँ कि गाइस आपको अगर अपने वेबसाइट पे कंटेंट हब बनाना हो, ठीक है, तो सिर्फ कंटेंट हब बना के कुछ नहीं होता है। आप जो भी डिफरेंट डिफरेंट निश और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आपके पास होंगे खुद के, और इसके ऊपर आपने रिसर्च की होगी अपने हिसाब से। अब जब कंटेंट लिखने की बारी आती है ना,
तो हमें सिर्फ ऐसा कंटेंट बनाने के लिए नहीं बनाना, वी ऑल्सो वांट एंगेजमेंट, लोग उसे पढ़े। बिकॉज आपको ये बहुत सारी चीज अच्छे से पता रहेगी कि आपके निश में आपकी अकेले की तो वेबसाइट है नहीं, देयर आर थाउजेंड लैक्स एंड इफ आई नॉट से क्रोर्स ऑफ वेबसाइट है जो एक ही कंटेंट या एक ही कीवर्ड या निश के ऊपर बनाई गई, और वो हमसे बहुत ही ज्यादा बेटर भी हो सकती है और है भी बहुत सारी चीज। तो ये सारे कंपटीशन में, ये सारी चीजों में, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, अब यहां पे आते हैं मेन चीज, कैसे वो हम सीखेंगे एंगेजमेंट से। कंटेंट लेने के बाद एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं, वो चीज होती है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने से। अब वो होगा कैसे, नेक्स्ट स्लाइड का नाम है दैट इज ओके। अब जैसे ही आप लोग अपना कीवर्ड डिसाइड कर लेते हो, अब आप एक्चुअली काम पे आ जाओगे। आप सबको पता है, आप सबको यहाँ पे वर्डप्रेस मिला है और आप सबको यहाँ पे यस यही है okay. आप सबको यहाँ पे अपना अपना वर्डप्रेस मिला है और आपको यू आर वेरी लकी बिकॉज अगर आपको कंटेंट, अगर आप एक कोई नॉर्मल से ब्लॉगर या वेबसाइट डेवलपर होते ना, तो आपके लिए कंटेंट राइटिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब अपने पूरे के, अब ये ऐसा मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें लगती है कोडिंग वोडिंग और ये सारी चीजें, और हम कोई फ्री CMS और ये सब के पास जाएंगे तो वहां पे लिमिटेड ऑप्शंस हमें मिलते हैं। बट वर्डप्रेस एक बहुत ही सही कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम कोई भी तरीके का कंटेंट बड़ी आसानी से, और वर्डप्रेस के साथ उसके प्लगइन्स, यस इसकी बात आगे आएगी, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली कि आप पहले ही बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके पास वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस के एक एस्पेक्ट को आज कवर करेंगे, दैट इज वहां पे कंटेंट कैसे डाला जाएगा, लिखा जाएगा, ये एंड में होगा। बट अब जैसे ही हम वेबसाइट और सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, दो चीजें की राइटिंग होती है, मीन्स दो तरीके की राइटिंग होती है, दैट इज फर्स्ट कॉपी राइटिंग एंड कॉन्टेंट राइटिंग। अब ये दोनों में ना बहुत ज्यादा फर्क है। आपने जिंदगी में, मतलब जिंदगी इन द सेंस, आपने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सुना रहेगा कॉपी राइटिंग इज वेरी मच पॉपुलर दीज डेज। किस किस से कॉपी राइटिंग के बारे में पहले कभी भी सुना है? एनीवन? किसी ने सुना है कॉपी राइटिंग के बारे में? क्या होती है कॉपी राइटिंग, या कभी देखा है? अगर ना तो ना लिख दीजिए चैट में, तो सो दैट आई कैन नो। नो? क्योंकि मुझे बीच में कुछ लोगों के आए थे वैसे तो रिस्पॉन्स। ओके, अमित अमित सर आपने सुना ही होगा। कार्तिक जी आपने सुना है? क्या होता है कॉपी राइटिंग? बिना यहाँ पे पढ़े मुझे बता सकते हो? अब पढ़ के बताना मत, इतना स्मार्ट मैं भी हूँ। यस, अमित से स्लाइड चेंज कर दो तो। हाँ, पहले वाली ले आओ। यस आप बताइए। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, चलो। यस कार्तिक जी बताइए। हेलो, आपको कुछ भी आइडिया क्या होता है? हाँ सर, वो सर ने म्यूट करके रखा था। आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। हाँ सर, कॉपी। बोलो बोलो। कोई नहीं, छोड़ो, वादा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। नॉट टू वरी, लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव। मैं इसके लिए बस क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं ही बता रहा हूँ। नॉट टू वरी कार्तिक जी, आपका जो बहुत वॉइस है इसीलिए मैं ही बताता हूँ। देखो गाइस, दो तरीके की राइटिंग्स होती है, वो मैंने बताया, कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। अब ये दोनों में ना डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज दोनों के जो रोल प्लेस है ना उसमें डिफरेंस। मुद्दा एक ही है, कुछ ना कुछ लिखना। बट कॉपी राइटिंग इज मोर रिलेटेड टू, जहां पे सर कॉपी राइटिंग के स्लाइड पे आ जाना, वहां पे मैं इनको बताता हूँ थोड़ा सा। वो ज्यादा प्रमोशनल चीजों से कनेक्टेड है कॉपी राइटिंग जो होती है वो। दैट इज, हम आपके प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, आप कोई सर्विस के बारे में लिख रहे हो, आप ऐसी कोई भी चीज लिख रहे हो जिससे आपका विजिटर, आपका व्यूअर, आपका कंज्यूमर कुछ एक्शन लेता है, उससे हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। अब देखो, इसका लिटरल वर्ड पे मत जाना कि सर कॉपी राइटिंग मतलब कॉपी पेस्ट करना क्या। नो, ऐसा नहीं होता, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब
यहाँ पे इस चीज का यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया गया है, आप पढ़ने मत जाइए, मेरी बातों को बस समझिए। मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी कंटेंट लिखते हो, दैट ऑल कंटेंट कम्स अंडर कॉपीराइटिंग। इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, सर्विस, एनीथिंग विच यू आर प्रमोटिंग थ्रू योर वेबसाइट। अगर यहाँ पे किसी की फैशन की वेबसाइट है, अगर आपको कपड़े सेल करने तो कपड़ों का जब डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जिससे आपके विजिटर को एक्शन लेके पसंद आए तो खरीदो भी, ये सारी राइटिंग्स जो है ना, ये आता है कॉपी राइटिंग स्किल के अंदर। और ये स्किल मैं सच बता रहा हूँ गाइस, आज के वक्त में बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाली स्किल्स में से एक। जैसे कि अगर हमें कोई चीज की मार्केटिंग करनी हो टीवी पे, तो वहां पे हम वीडियो फॉर्मेट में, राइट, वीडियो फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, उस चीज की मार्केटिंग करते हैं टीवी, इंस्टाग्राम, ये सब जगह पे। बट ब्लॉग्स के वर्ल्ड में अगर वहां पे हमें लिखना होता है सारी चीजें, तो लिख के अगर हम कोई पर्सन को एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम कॉपीराइट। ये होता है पहली चीज। दूसरा, कंटेंट राइटिंग, दैट इज नेक्स्ट लाइन। अब कंटेंट राइटिंग भी सेम ही होता है कॉपी राइटिंग के जैसे, बट यहाँ पे है ना, हम इंफॉर्मेटिव चीजें बहुत ज्यादा देते हैं। ब्लॉग्स, पर्सनल ब्लॉग्स, ये जो चीज हम लिखते हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना, जो देख के आप ऐसे को ओके ग्रेट, 5 थिंग्स जो आपको ऐसे ऐसे लॉकडाउन में करनी चाहिए, सब करनी चाहिए, ठीक है, वो कॉपी राइटिंग नहीं है, स्टिल वो एक कंटेंट राइटिंग है। वेर एवर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन योर ब्लॉग, दैट इज नोन एज कंटेंट राइट। और ये कंटेंट राइटिंग ज्यादातर पॉपुलर है ब्लॉग्स और ये सारी चीजें लिखने में। कॉपी राइटिंग ज्यादा पॉपुलर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और एड्स और ये सब बनाने के लिए, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में इतना कुछ है नहीं, सिंपल है, कुछ भी कंटेंट को लिखना, बस इतना ही होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर। हाँ, एक और चीज हमें अच्छा पीछे कर लेना। हाँ, ये पूरा का पूरा सेशन मैं बताना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा हम टच करेंगे, इसीलिए आपको जो भी चीज समझ में आ रही है वो आपको खुद से नोट डाउन करनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट खींचिए, कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी नहीं दिखाएंगे। तो यस गाइस, ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेटरी सेशन है, इतना मैं अभी बताता हूँ, फिर से मैं पहले ही बताना भूल गया, ठीक है। तो आपको पहले समझना है ये सारी चीजें कि ये सब कुछ है क्या, इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड में थोड़ा सा होगा, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें होगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर। ओके, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा फोटो है, ठीक है। इस पे एक बेसिकली एक आंटी है, एक टीचर है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो ऐसा लिख रहा है, ऐसा बोल रहा है कि क्या बोल रहे हो आप कि ये सारे फैक्ट्स गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सारी चीजें इंटरनेट से ही छापी है, ये गलत ही नहीं हो सकता। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब ये चीज देख के आप ऐसे हो कि ये क्या था, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो सर। देखो गाइस, जब भी कंटेंट लिखने की बारी आती है या कॉपी राइटिंग करने की बारी आती है ना, हमारे पास पैदाइशी स्किल है जिसे हम कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। हमें टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है स्कूल का या कॉलेज का, हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे सर्च किया और वहां से कॉपी कर पेस्ट कर दिया, अपने वर्ड पीपीटी बना। यस, यही करते हैं सब लोग, मैं भी करता था, मैं बना नहीं करूंगा, ठीक है। कितने लोगों ने ऐसा किया है, कितने लोगों ने, चैट में लिखो यस मैंने किया ऐसा। मैं जानना चाहता हूँ पहले। अच्छा अमित सर आप मेरे साथ रहे, मेरे को तो पता है आपके बारे में। अच्छा, तुषार जी ने किया है, सैन जी ने भी किया, आरती जी ने भी किया, कार्तिक जी ने भी किया। बेसिकली सबने ये चीज की है, क्या करना, कॉपी करना। बट आज से आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, नॉट फॉर सम टाइम बट फॉर एवरी टाइम। बिकॉज अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आज से आपको दूसरों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना छोड़ना है, कि 10 वेबसाइट से कंटेंट ले और अपना बना के डाल। इससे सबसे बड़ी चीज, इसे हम इंटरनेट के लैंग्वेज में कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर, दैट इज प्लेगरिज्म। अब मैं ये पॉइंट अभी ले रहा हूं, बिकॉज से नो टू प्लेगरिज्म। बिकॉज जैसे ही मैं सबको बोलूंगा ना, आज आप सबको पोस्ट लिखनी है, अपने अपने कीवर्ड्स आपने डिसाइड कर लिए, मुझे 10 पोस्ट लिख के दो,
यहाँ पे 95% लोग यही करेंगे। क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, कोई बढ़िया वेबसाइट पकड़ेंगे, एक दूसरे के निकाल के थोड़ा थोड़ा कंटेंट, फोटो वोटो निकाल के छाप देंगे अपने पोस्ट पे और बोलेंगे सर पोस्ट हो गया। देखो गाइस, मैं भी यही करता था, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप लोग गलत है, ठीक है। एज अ बिगिनर आपने जैसे जो किया सब ठीक है, बट अगर आपको रियली में अपनी वेबसाइट को, अपने स्टार्टअप को या अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाना है, तो यू नीड टू स्टॉप कॉपी पेस्टिंग थिंग्स। इंस्पिरेशन लेना और कॉपी करना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ओके, तो गाइस आज से कोई भी यहाँ पे सब लोग एक खुद से इनिशिएटिव लीजिए कि अगर मुझे कोई कंटेंट लिखना है तो मैं किसी से छापूंगा नहीं, हाँ मैं इंस्पिरेशन जरूर लूंगा। आप दूसरों के ब्लॉग पोस्ट पढ़ो, उन्होंने कौन से वे में प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन का वे चेंज कर दो, वर्डिंग्स चेंज कर दो और खुद से पोस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तक हमने जो मेजर पॉइंट्स को देखा, कवर किया, दैट इज कंटेंट इज किंग, एंगेजमेंट इज क्वीन। और देखो गाइस, प्लेगरिज्म कंटेंट से होता क्या है पता है, गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करने देता। इसके टेक्निकली भी बहुत ही ज्यादा इश्यूज आपको देखने मिलते हैं, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पुराने होती लग जाती है। आपको ऑर्गेनिक रीच आपकी ना के बराबर हो जाती है धीरे धीरे, जब जब आप प्लेगरिज्म करोगे। बट अब आपको पता ही है, हम CIPL वाले, तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप कुछ भी छापा मारी ऐसा कुछ करते भी हो ना, बट अगर आपको जानना है ये सारा मतलब पूरी की तरीके से कॉपी नहीं है ना, ये चलो आपने खुद से भी लिखा, फिर भी इंटरनेट पे तो यार देयर आर करोड़ों राइटर्स, कुछ मैच वैच तो नहीं हो रहा ना। तो प्लेगरिज्म अपना कंटेंट होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, ये पता करने के लिए टूल है जो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार लिख लीजिए। दैट इज नोन एज, ये जो नीचे वेबसाइट दी गई है, smallseotools.com/plagiarism-check, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लो और सब मैं चाहता हूँ 1 मिनट ले और लिख ले ये चीज। अब प्लेगरिज्म, बिकॉज देखो कंटेंट राइटिंग में है ना, सबसे बड़ा पंगा प्लेगरिज्म का ही होता है कि हमने वहां से कंटेंट ले लिया और अपने यहाँ पे डाल दिया। इससे आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिट है, आपको सीनियर की वो डांट सुननी पड़ेगी अमित सर की, ठीक है, कि सर मैंने तो पोस्ट लिख दिया। पहली चीज बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे अमित सर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपने लिए काम कर रहे हो और आप स्किल सीख रहे हो। एंड CIPL पहले से ही, ठीक है, आपको सिखाते आ रही है कि छापामारी करने से अच्छे खुद की कुछ क्रिएटिविटी लगा, ठीक है। तो प्लेगरिज्म, किसी का भी ब्लॉग पोस्ट ले लेना, इमेजेस ले लेना, ठीक है, हाँ इमेजेस लो, फ्री वाले जो प्लेटफॉर्म्स है जो मैंने GIPL में भी मेंशन किए थे, वहां से। कंटेंट राइटिंग में भी सेम, कहीं से भी मत लो अपना कंटेंट, इंस्पिरेशन लो, बट खुद से लिखेंगे। ओके, तो टूल का नाम सबने लिख लिया होगा, अब बढ़ेंगे आगे। यस, कॉपी नहीं करेंगे, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। सर वो आप वेबसाइट थोड़ा बता दो ना, कौन सी? फ्री इमेज के लिए। इमेजेस के लिए वेबसाइट मैंने पहले ही बताई थी, freepik.com, pixels.com और pixabay.com, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले, देखो हमने ना पहले आपको आगाह कर दिया कुछ चीजों से जो आप गलती करने वाले हो, जैसे प्लेगरिज्म वाला पहले मैंने बताया। अब दूसरी चीज है ग्रामर्स। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम पोस्ट लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैं कोई शशि थरूर तो हूं नहीं, ओके, आप सब कोई शशि थरूर तो है नहीं जो बेसिकली इतना फाड़ इंग्लिश लिखते हैं कि लोग देख के होते हैं भाई साहब। अब देखो गलती होती है, ठीक है, हम 10th से लिखते आ रहे पेपर, वहां पे भी टीचर्स सर्कल करके लिखते कि तेरी स्पेलिंग गलत है। अब देखो गाइस, कहना क्या चाहता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक और ये सारी चीजें हो सकती है, तो वो सबको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी, जिसे हम ऑथर या ये सब की लैंग्वेज में प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। यहाँ पे सारी चीजें चेक की जाती है कि कोई गलती नहीं है, सारी चीजें। बट आपके लिए हमने आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस ना मिले, ठीक है, इसीलिए हमने आपके लिए टूल लाया, सिंपल सा टूल है, बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है और ज्यादा से ज्यादा ब्लॉगर्स, सबसे ऑलमोस्ट ब्लॉगर्स यही यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रामरली। मैं चाहता हूँ लिख लो, ग्रामरली, स्पेलिंग यहाँ पे सामने ही दी गई है। कोई भी आर्टिकल, उसके अंदर आपका वर्ड कोई मिस्टेक हो रहा है, कुछ आपका सेंटेंस ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसमें आपको हेल्प करेगा ग्रामरली, अल्टरनेट वर्ड्स या अल्टरनेट चीजें उसे रिप्लेस करने, ठीक है। तो गाइस
अपना ग्रामर सुधारने के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा इंग्लिश ट्यूशन लगा दो ऐसे कुछ कर दो, नहीं गाइस, टूल्स है कुछ जिससे आप कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट। अब देखो गाइस, जैसे हम क्लियर हो गए पहला कीवर्ड के साथ, अपना कंटेंट रेडी करना स्टार्ट कर दिया, छापा नहीं मारेंगे हम, ठीक है, और हम ग्रामर में कोई मिस्टेक आई तो हम उसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग एग्जैक्टली करनी कैसे, अब आपके सामने आएंगे उसके कुछ टिप्स एंड छोटी छोटी ट्रिक्स। अ गुड कंटेंट राइटर ऑलवेज हैव दिस चेक पॉइंट्स, जहां पे वो पोस्ट लिखने के बाद सारे चेक पॉइंट्स को देखता है एक अच्छा कंटेंट राइटर हमेशा, ताकि उसके वेबसाइट में या उसके पोस्ट में कोई दिक्कत हो तो वो सॉल्व पहले ही हो जाए। तो ये टिप्स आपको कुछ देखेंगे हम, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड करना अमित सर। मैं चाहता हूँ ये एक एक करके आप लिखते रहना, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी वैसे ट्रिक्स है, इतनी भी नहीं, बट आई थिंक 10-12 जितने ट्रिप्स है, ज्यादा आई थिंक 15 से ज्यादा टिप्स है, यस। और ये सारी की सारे ट्रिप्स मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये सारी की सारी ट्रिप्स एंड टिप्स हमने टेकी गीक सीजन 3 में से पॉइंट्स लिए। यस गाइस, आज जो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, उसका जो इंस्पिरेशन और जो पॉइंट्स है ना, हमने टेकी गीक सीजन 3 के पॉइंट्स लिए थे जो ऑफलाइन हुआ। आज से आई थिंक कुछ 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट, 2018 की बात कर, ठीक है, जहाँ पे मेरे को बेस्ट कैप्शन का अवार्ड भी मिला था और मुझे एक बढ़िया फोटो वोटो खिंचाने भी मिला था सब लोगों के साथ, ठीक है, स्टेज पे पूरा। तो चलो अलग बात है। 3 ऑनलाइन, यस सीजन 3 नहीं सर, तो सीजन 3 ऑफलाइन हुआ था, सीजन 4 और सीजन 5 ऑनलाइन हुआ था। ओके यस यस ओके, कोई नहीं सर, आप देख लो। तो ये उसी पूरे के पूरे सेशन के कुछ कंटेंट राइटिंग, वैसे तो वहां पे बहुत सारे कंटेंट लिए गए थे, बट यू नो कंटेंट राइटिंग के जो एक्सपर्ट्स थे वहां पे, जो स्पीकर थे, उनके पास से, उनकी प्रेजेंटेशन से हमने पॉइंट्स लिखे थे, और वही पॉइंट्स आज उसमें से सारे के सारे पॉइंट्स लेके हमने आपके सामने रखे। बिकॉज गाइस, CIPL के सारे जो हमारे पॉइंट्स, हम सारी चीजें बनाते हैं ना, दैट इज द बेस्ट। आप कहीं पे भी जाओ, आपको ऐसा नहीं है कि इसके सिवा कंटेंट राइटिंग की चीजें नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट सबका जो एंड में सारांश है, मॉरल है, वो कुछ यही पॉइंट्स है। इसीलिए हमने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में वो चीज समझाई। ओके गाइस, अब कंटेंट राइटिंग जब आप अपनी, अब देखो कंटेंट राइटिंग को थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं, दैट इज बाय राइटिंग पोस्ट। पोस्ट लिखना, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट लिखना, इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिखना, या कोई सेमिनार प्रमोट करना, किसी गेस्ट को मैसेज भेजना, ये सारे कंटेंट राइटिंग के ही कुछ ना कुछ एग्जांपल्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, जगह जहाँ पे हम यूज करते हैं ये स्किल को अपनी, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों के जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, सिर्फ गोल्स दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों चीजें करनी है, उसके जो चेक पॉइंट्स है वो सेम है। पहला, नो योर ऑडियंस। ऑब्वियसली बात है, आपका जो रीडर है, आपका विजिटर है, मान के चलो यहाँ पे किसी का ब्लॉग है, जो यू नो ट्रैवलिंग पे कोई ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग लिख रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी ऑडियंस ट्रैवलिंग के हिसाब से आएगी। कोई फैशन कर रहा है तो फैशन के हिसाब से अपने आप पे यू नो ऑडियंस आएगी। मैं चाहता हूँ सब है ना अपनी अपनी वेबसाइट का निश चैट में लिखे, ये मुझे थोड़ा और आसान है। देखो मैं रैंडम एग्जांपल तो मैं ले लूंगा, बट यार फिर आपको भी ऐसा होगा सर कुछ हमारा हो जाए तो मजा आ जाए। तो मैं चाहता हूँ सब अपनी वेबसाइट का निश एक वर्ड में चैट में लिखेंगे अभी अभी अभी। बस हो गया। गेम न्यू, अच्छा गेमिंग, ओके, कि मैं यू नो निश की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स, ओके, दो ही से फोटोग्राफ, अच्छा अच्छा, अरे PC, ओके, कंप्यूटर। अमित जी की कॉपी लगते हो मुझे तो। बढ़िया, अमित जी PC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग में तो वो नेक्स्ट लेवल पे, 10th तक तो उन्होंने मास्टरी कर ली थी, ऐसे देखो। ओके 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 ग्रेट। तो यहाँ पे आप लोग की जो भी निश है ना गाइस, हर एक की यहाँ पे ऑडियंस अलग अलग ही हो। हैंडीक्राफ्ट की ऑडियंस PC के ऑडियंस से बहुत ज्यादा अलग हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस, आप एज अ ऑडियंस क्या पढ़ना चाहोगे उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट है। अगर आप कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हो, सामने वाला पढ़े, सामने वाला पढ़ने कौन वाला,
उसे आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है पर्पस, क्यों लिख रहे हैं। नॉलेज देनी है, सेल करानी है, सेल इन द सेंस आपको उसे परसुएट करके कोई एक एक्शन लेने के लिए मजबूर करना है, टेक्निकल भाषा में इसीलिए कहते हैं। इंफॉर्मेशन देनी है, सेल करानी है, एंजॉय कराना है, रुलाना है, हंसाना है, क्या करना है, ये आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पहली दो चीज सही हो गई ना, अगर आप अपने ऑडियंस को जानते हो, वो कैसा कंटेंट कंज्यूम करते, कैसा रीड करना चाहते हो जानते हो। हैंडीक्राफ्ट का कोई कंटेंट है, ठीक है, वहां पे लोग ज्यादातर क्या जानना चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट बना है किस चीज से, ये हैंडीक्राफ्ट बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, और पर्पस क्या होगा हैंडीक्राफ्ट का बनाने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो ये एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े की जो सिर्फ कच्छ में मिलता है। एग्जाम्पल लेके समझा, मतलब क्या, आपको अपने निश का बादशाह बनना पड़े, ठीक है। देसी भाषा में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कोई भी काम करे, मोची बन बट अपने शहर का बेस्ट मोची। सेम कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, किसी भी निश के ऊपर करो बट वो बेस्ट करो। अब जैसे ही पहले अपना बेस क्लियर हो जाता है, हमें पता है ऑडियंस क्या है और हम क्यों लिखेंगे, तो उसके बाद आते थोड़े टिप्स, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ लिखो, दैट इज राइटिंग क्लिक बेट टाइटल। ये आपने देखा रहेगा कि मतलब सर क्लिक बेट, ये तो नेगेटिव वर्ड है बड़ा, मतलब यूट्यूबर भी बोलते हैं क्लिक बेट नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बताना चाहूंगा। क्लिक बेट टाइटल मतलब जो सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जगा दे, ऐसा क्या होने वाला है चीज, ऐसे सॉरी टाइटल्स आपको हमेशा, अपने पोस्ट का टाइटल है हमेशा क्लिक बेटी रखना है, लोग उसको देख के होने चाहिए ऐसा क्या। अब ये क्लिक बेट टाइटल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूज वेबसाइट्स, जितने भी न्यूज होती है ना उसके टाइटल क्लिक बेट ही होती है। अभी बीच में नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ बट इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेना, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का थोड़ा सा सुसाइड का केस हो गया, तब मदन मैडॉक करके एक बंदा था बेचारा, ठीक है, उसने भी क्लिक बेट यूज किया अपने रील में, टिकटॉक में सॉरी। अगर आपको जानना है कि इसकी मौत कैसे हुई, ये अकाउंट को फॉलो करो। नेगेटिव एग्जांपल है, बताना क्या चाहता हूं मैं, इसे कहते हैं क्लिक बेट कर। अब यही सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट में कैसे लगा सकते हो, इसके ना कुछ बेसिकली तरीके, दैट इज क्वेश्चंस। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना कि अगर आपके पास 4 GB की रैम का कंप्यूटर है तो आप उसमें GTA खेल सकते हो, या बहुत बढ़िया गेम, बड़ी एक गेम का नाम है, खेल सकते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब सामने वाला बंदा क्या होगा, यार गेम तो मुझे खेल लिया बट 4 GB रैम में, हाँ यार ये क्या है, मुझे देख रहा है। ऐसा कोई अगर विजिटर होगा मुझ जैसा जिसके पास बजट कम है, 4 GB का लैपटॉप है उसके पास, बट बड़ी गेम खेलनी है उसको, तो वो तो बोलेगा ना सॉरी यार देखना चाहिए एक बार। क्लिक बेटी टाइटल होना चाहिए, हाउ टू, व्हाट, व्हेन, क्वेश्चंस वाले जो भी है ना, ऐसे क्वेश्चंस अपने टाइटल्स में यूज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एग्जांपल ऐसे लिए तो टेंशन मत लो, सही भी मैंने लिया जैसे पीसी का, ठीक है, सुशांत सिंह के नाम है, आप लोग मेरे को सुनाओगे फिर हृदय सर मुर्दाबाद, ऐसा मत करना। कहना क्या चाहता हूँ गाइस, देखो अब इसके पीछे लॉजिक है, मैं समझाता हूँ। बिकॉज गाइस देख, इंटरनेट पे ना एक पर्सन, मुझे उसका एग्जैक्टली नंबर रेट नहीं पता यार, मतलब उसे वेबसाइट के टर्म में कहते हैं बाउंस रेट। हमारे वेबसाइट पे आके जब आप वेबसाइट बनाते हो और आगे जाओगे बहुत आगे क्या, बट क्लिक बेट और ये सारी चीजों के वजह से ना आपकी एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी, दैट इज बाउंस रेट। आपका विजिटर आपके वेबसाइट पे हुक्ड रहेगा, हुक्ड मतलब वहां पे ही वो आएगा, खींचा चला है, होने क्या वाला है। और जितना आपको पता है, जितना ज्यादा कोई विजिटर अपने वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है उतने ज्यादा चांसेस आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो फ्यूचर, ये खासियत है। तो क्लिक बेटी टाइटल्स यूज करो, क्वेश्चंस वाले होने चाहिए। क्लिक बेट बेसिकली क्वेश्चंस ही होते हैं, या कुछ ऐसा आपने कोई मीम का ऐसा डाल दिया, अभी वो क्रिएटिविटी आप चला सकते हो। कोई ऐसी न्यूज आ रही है उसका आपने कुछ डाल दिया, ठीक है। अब वो आपको ये चीजों के बारे में रिसर्च करना है, इसके रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स और ये सारी चीजें भी है,
जो आपके साथ मटेरियल शेयर किया जाएगा, ठीक है, मुझे अभी याद है, आई एम सो सॉरी, वरना मैं ऐड करा देता, मुझे पता थी यार ये वाला, बढ़िया वेबसाइट थी, कोई नहीं, चलो मैं बता दूंगा, नॉट टू वरी। एंगेज द रीडर, डोंट शो, डोंट टेल। सामने वाले को एंगेजिंग कराने के लिए सबसे पहला काम करते हैं टाइटल बढ़िया लिख दिया। अब उसका अंदर का जो मिर्च मसाला है ना, वो भी सही से होना चाहिए। अब कोई मूवी है जिसका ना कोई सर पैर, ठीक है, मूवी देख रहे हो, ओके, क्या करो, कोई स्टोरी चल रही है, आपको स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या बेस क्या है, इधर से बोल रहे कि उधर राजा लड़ाई करके मर गया, ठीक है, इधर मुंबई में कोई पैदा हो गया, वो वैसा बन गया, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, आड़ी टेढ़ी चीजें लिखना या कुछ भी, ये ज्यादा लोग वो लोग करते हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता पहला पैराग्राफ कौन सा है, दूसरा पैराग्राफ जो मिला वो कनेक्ट भी हो रहा है क्या। दैट कॉम्प्रोमाइजेस विद द एंगेजमेंट ऑफ योर रीडर। वो जब तक एंगेज नहीं होगा तब वो निकल जाए। तो आपको अपना जो कंटेंट है उसे एंगेजिंग रखना। अभी एंगेजिंग भी कैसे होगा नेक्स्ट में आ जाएगा, नॉट टू वरी, पॉइंट्स है कुछ, ठीक है। शो डोंट टेल, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बतानी पड़ती, कोई इमेज के जरिए जल्दी समझ जाता है। बिकॉज गाइस एक चीज देखो, लोग है ना पढ़ते नहीं आजकल, मैं सच बात बता रहा हूँ, बट फिर भी ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। और पढ़ने, अगर आपको लोगों को अपने पोस्ट को हुक करना हो ना, तो उन्हें दिखाओ इमेजेस, शॉर्ट क्लिप्स, क्योंकि जब जब अब सोचो आप महाराष्ट्र का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो अपने पोस्ट में, इसके साथ आपने महाराष्ट्र का मैप रख दिया ना, तो सामने वाले के दिमाग में छप जाएगा और जल्दी समझ पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी 6वीं से लेकर 10th, मतलब बचपन में जो पढ़ी है, उसमें हर पैराग्राफ पे तो पिक्चर्स आते थे छोटे छोटे, जो हमें पता चलता था कि स्टोरी कौन से लाइन में जा रही और अब क्या हो रहा है। दैट मेक्स द स्टोरी और द पोस्ट मोर एंगेजेबल। ओके, तो यस, दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स आप सबने लिख लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड का नाम इट्स दैट इज अमित सर। ओके, यूज मेटाफर्स एंड फ्रेजेस, यूज स्टैट्स एंड फिगर्स। अब मेटाफोर और फ्रेजेस क्या होता है, मेटाफोर मतलब क्या होता है, अरे बाप रे, नहीं भूल गया, कोई नहीं, मेटाफोर मतलब बेसिकली, ओ शिट, मेटाफोर किसको पता है इंग्लिश में, कोई किसी को पता है, एनीबॉडी हैव एनी एग्जांपल ऑफ मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, कोई जानता है? सबने 10th पास किए यार, नाक डुबा रहे हो आप अपने टीचर का। मेटाफर्स, चलो Metaphor is like the words. नहीं, Sir, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही जो भी बोल रहा है। sir, now I am clear. यस, हाँ जी सर। सर मेटाफर्स वो वाले वर्ड्स होते हैं लाइक जिनको हम एक इमेजिनेटिव वे में सोच सकते हैं, लाइक समबडी। बताना चाहूंगा मैं क्या होता है मेटाफर्स। बेसिकली कोई भी ऐसे चीज को ह्यूमन एलिमेंट से कनेक्ट करता है, ठीक है, कोई भी इमेजिनेशन वे में, ऑब्वियसली बात है। जैसे कि मेरे को एक बढ़िया एग्जांपल आ रहा था माइंड में, मैंने पढ़ा था एक्चुअली ये चीज थी, ठीक है, बट इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेटाफोर से मतलब ऐसा नहीं मेटाफोर यूज ही करो, बट मेटाफोर्स और फ्रेजेस दो चीज लिखिए। ऐसे कोई लाइंस लिखो जिसमें समझ में आए सामने वाले अपने विजिटर को या व्यूअर को। अब देखो वैसे मेटाफोर का आपको एग्जांपल्स और ये चीजें शेयर जरूर करूंगा आप लोगों के साथ, सो नॉट टू वरी। ये पॉइंट को हम थोड़ा सा हाईलाइट में रखते हैं, ठीक है अमित सर, ठीक है, मुझे याद दिलाना। यूज स्टैट्स एंड फिगर्स, जैसे मैंने बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, कोई फिगर्स आपको उस चीज के मिल रहे हैं तो वो दिखाओ, जिससे इमेजेस में, शो डोंट टेल उसी में आना। पावरफुल वोकैबुलरी, अब इसके अंदर मेटाफोर और फ्रेज ये सब आता है। जितना ज्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्गर है, आपको वर्ड्स नए नए पता है और सामने वाले को बताने का तरीका जितना अच्छे से पता है, इंग्लिश बेसिकली अगर आपकी अच्छी है, और इतना भी नहीं बोल रहा कि एकदम बेस्ट वाली चीज है, बेसिक ठीक ठाक इंग्लिश आती है, आप सबने 10th पास किया है, सब जानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको बढ़िया पोस्ट लिखना आता है। अब वैसे ही पोस्ट लिखा था तरीका, वैसे ही जो आप 10th में, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन 10th दिया, आई एम सो सॉरी, मैं बताना चाहूंगा, आपने जो 9 तक तरीका यूज किया था, 8 9 तक, दैट इज हमें कोई 5 मार्क का आंसर मिलता था, हम क्या करते थे उसमें,
अलग अलग आंसर होते हैं, 2 मार्क का होता है, 3 मार्क का और 5 मार्क का, 10 मार्क का कुछ होता था, आंसर्स लिखने होते थे बड़े बड़े। उसमें हम क्या करते थे, 2 मार्क का अगर क्वेश्चन तो उसमें हम 4 पॉइंट लिखते थे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो 1 पेज 1.5 पेज भर के हम लिखते थे। कैसे, एकदम मस्त पूरा डेकोरेट करके और एकदम अच्छे से ऐसे लिखी जाती है पोस्ट। तो ये मैं रफ आइडिया देना चाहता हूँ सबको। बाकी वो चीज अगर आपने की अलग, तो आप इजीली कोई भी पोस्ट लिख सकते हो। और यस, टाइम टाइम पे है ना अपनी वोकैबुलरी को सुधार, और वोकैबुलरी को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका, सिर्फ एक ही तरीका, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ो। यस, द मोर कंटेंट यू रीड, द मोर यू फाइंड द वेज टू प्रेजेंट इट। ठीक है, अब एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। यस यस, कोई बोला, कोई नहीं बोला, कोई नहीं, मैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। अब ये क्या होता है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट मतलब, अच्छा ये नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है। ओके, तो ये बेसिकली आप जब सारे के सारे पोस्ट वोस्ट लिख रहे हो तो चेक करने के टाइम पे ये कहाँ आता है, रीडेबिलिटी स्कोर भी उसी में आता है। ठीक है, ये आगे के नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, ये 2 पॉइंट को, डोंट कॉल बनाना एज येलो इलॉन्जेटेड फ्रूट। बोले ये क्या, बनाना ना केला, केला केला को एकदम भारी वाली भाषा में है ना येलो इलॉन्जेटेड बड़ा सा फ्रूट बोलते। इसका मतलब क्या, ये पॉइंट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा आप बनाने के बारे में पोस्ट लिखो ऐसा मत करो, बेसिकली ऑन पॉइंट बात करो। जलेबी की तरह अपनी बातों को घुमाना मत कभी। जितना ज्यादा आप अपनी बातों को, अपनी पोस्ट को घुमावदार रखोगे, उतना ज्यादा आपका गेस्ट आपके वेबसाइट से घूम के चले जाएगा। जो पॉइंट है वही पॉइंट उस हिसाब से प्रेजेंट करो, सिंपल। अगर आप दे रहे हो कोई इंफॉर्मेशन दैट इज रिगार्डेड टू गेमिंग, तो उसके सिवा और कोई भी पॉइंट्स को कनेक्ट मत करो, बीच में मत घुसेड़ो कि गेमिंग करो, ये सारी चीजें करो। ठीक है, कैरी मिनाटी बहुत बढ़िया गेमर है, ठीक है, कैरी मिनाटी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मैंने उसका ये वीडियो देखा था, ऐसे किया था, मतलब क्या अलग ही डायरेक्शन में निकल गए हम। तो जो है वो है, और सिंपल टर्म्स में अपने वर्ड्स को, इसका 2 मीनिंग है, मतलब बनाना, बनाना की तरह ही बताओ ना। एकदम भारी वाला शब्द आप भी लेके आए, ओके, और आपको सामने वाले को उसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा, तो वो तो बोलेगा यार ये क्या था, मतलब अब मजा नहीं आ रहा, निकल जाएगा सीधा सीधा। मेक योर पॉइंट वेरी वेरी क्लियर एंड स्टिक ऑन पॉइंट। ठीक है, घुमावदार बातें मत करो। स्कैनेबल कंटेंट, अब स्कैनेबल कंटेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आप फोटो खींच के कैम स्कैनर से स्कैन करेगा कोई, नो। हम है ना, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज वी आर ह्यूमंस एंड वी डोंट रीड एनी पोस्ट बाय आवर विल, वी जस्ट स्कैन इट। पहले ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया। अब अगर हमें वो चीज में मजा आया तो ही हम उसे पूरा का पूरा पढ़ेंगे, अदरवाइज वी जस्ट स्कैन। और अगर आपको स्कैनेबल कंटेंट बनाना ना, तो उसका एक ही तरीका, स्टार्ट एकदम फाड़ करो, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 से 7 सेकंड के अंदर ही आपका वो विजिटर है ना डिसाइड कर लेगा कि इस चीज को मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। 4 से लेके 7 सेकंड, 4 सेकंड इतनी देर में ही हो। यस, और हम ह्यूमंस है ना एफ शेप में सारे के सारे कंटेंट को रीड करते, तो इसीलिए आपका जो भी पोस्ट हो ना उसे हमेशा लेफ्ट अलाइन रखना। अगर आपका ऐसा कोई पैराग्राफ जो मिडिल अलाइन है, ट्राई करना कि ऐसा कोई कंटेंट ना लिखो जो मिडिल अलाइन में हो, लेफ्ट अलाइन में हो, या तो राइट, हम उल्टा एफ या सीधा एफ ऐसे ही हमेशा पढ़ाई करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये लेफ्ट सीधा वाला जो मेन एफ होता है। मेक योर कंटेंट मोर स्कैनेबल, और स्कैनेबल कंटेंट अच्छा तब बनेगा जब आप अट्रैक्टिव वर्ड्स को यूज करोगे और स्टार्ट एकदम बढ़िया करोगे तब। ठीक है, ये सारी के सारे पॉइंट जो भी मैंने बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे पॉइंट जब आप पोस्ट लिखोगे ना पहले डायरी में या कहीं पे भी वर्ड में,
तब आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को मन में रखना, ध्यान देना है कि मैंने ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए लिखा है ना। देखो एक और चीज, अब ऐसा नहीं है कि ये सारे ही पॉइंट को हर वक्त आपको ध्यान देना है, नो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है और एज अ चेक पॉइंट के लिए है बस। या अगर कोई आपका पोस्ट नहीं चल रहा है, खराब हो रहा है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत रखी, तो ये सारे पॉइंट्स का एक बार फिर से पढ़ के देख सकते हो कि मुझे इस हिसाब से हमेशा अपनी पोस्ट लिखनी है। क्लियर गाइस? कैन आई नो इन द चैट? समझ में आ रहा है आप सबको? मैं थम्स अप चाहता हूँ सबसे चैट सेक्शन में। ओके ओके ओके, यस, क्लियर, ग्रेट। हाँ, लास्ट स्लाइड कर रहा हूँ अमित सर। अब यस, एंड में आ चुके हैं हम। इसके बाद में हम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो अमित सर दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा। अब पोस्ट लिखने के टाइम पे आपको बस ये 5 चीजें और ध्यान रख, ये तब का पॉइंट है जब आप वर्डप्रेस पर पोस्ट लिखो, ठीक है? जो आप हेडर लिखे हो वो H2 और H3 के पॉइंट का होना चाहिए, उसके साइज का होना चाहिए। हेडर्स, जो भी आप टाइटल लिख दिया, उसके पोस्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, हेडिंग पॉइंट्स, उससे हमेशा H2 या H3 के साइंस में रखना है। इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक, बेसिकली लिंकिंग कर रहा है, ये भी अमित से बताएंगे प्रैक्टिकली, नॉट टू वरी। अगर बेसिकली समझा दूं, इनबाउंड लिंक मतलब अपनी ही वेबसाइट पे उस विजिटर को घुमाना, कोई और पोस्ट का लिंक दे देना। आउटबाउंड लिंक मतलब किसी और वेबसाइट का लिंक दे देना, इसे कहते हैं आउटबाउंड लिंक। जैसे कि आपने कोई ऐसा वर्ड लिख दिया जिसका मीनिंग शायद लोगों को ना समझ में, तो वहां पे आपने हाइपर लिंक दे दी विकिपीडिया या कोई भी डिक्शनरी की, तो वो एक आउटबाउंड लिंक होगा। बट अगर आप ये ऐसा आपने पोस्ट लिखा है कि 5 ऐसे रिफ्रेशमेंट के तरीके लॉकडाउन में, और वहां पे आपने एक और आपका पोस्ट है, दैट इज घर बैठे बैठे अर्न करना सीखो, दोनों रिलेटेड घर से ही है, और वहां पे आपने लिंक दे दी, वो अपने ही, और अब दोनों पोस्ट आपकी वेबसाइट पे, ठीक है? तो वो जो लिंक होगी वो है इनबाउंड लिंक। और आपका जो भी पैराग्राफ होना चाहिए वो 180 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है? कोई भी पैराग्राफ किसी के भी अंदर आई टेक्स्ट इमेज, ठीक है? ये हम इससे प्रैक्टिकली बताएंगे तो आप ज्यादा से समझ पाओगे। एंड फोकस की फ्रेजेस जो आप यूज करोगे, जैसे फोकस, आप सबने अपना कीवर्ड चूज किया, राइट? अब ये जो कीवर्ड है ना, उसके भी अंदर आप एक फोकस कीवर्ड, हर एक पोस्ट का एक अलग अलग फोकस कीवर्ड होगा। वो फोकस कीवर्ड को आपको हर एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 बार मेंशन करना, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, वरना 2-3 बार तो होना ही होना चाहिए। 2-3 बार इज नॉर्मल, एवरेज 5 बार इज वेरी गुड, मैक्सिमम, ठीक है? तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है कंटेंट राइटिंग, जब आप पोस्ट लिखने बैठोगे तब। इसके साथ एक और एडिशनल चीज है जो मैं आप सबको एक बार बताना चाहूंगा, दैट इज जब भी आप लिखोगे पोस्ट, ओके, तो चलो ये बेसिक एसईओ का ही कंटेंट है, तो वो नेक्स्ट में आ जाएगा। चलो, आई थिंक इतना काफी है जो अभी हमने पॉइंट। अमित सर, नाउ ऑल थिंग गोस टू यू। आई होप सबको समझ में आया हो। कैन आई नो द थम्स अप? सबको समझ में आया? देखो गाइस, ये प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना, बस। क्लियर? सब सिर्फ तुषार जी यहाँ पे बैठे, मेरे को लगता है एक्टिवली मस्त मेरी बातें सुन रहे हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं। और कोई नहीं? सैन जी, कार्तिक जी, आरती मैम, डबल थम्स अप, विज्ञा, सिद्धि जी, सबको आ रहा है। चलो भाई, अमित सर आप छोटा सा प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, देन आफ्टर विल बी एंडिंग। अमित सर, थैंक यू, विश यू सक्सेस। Hello, I am audible. यस सर, Yeah, sir. Okay, great. तो हृदय जी ने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है? आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रहेगी, ठीक है? और किसी को कोई डाउट्स हो तो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? 2 मिनट का टाइम देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? किसी को सर, कोई इसके सवाल है तो रिलेटेड पूछ लो। इसके रिलेटेड क्या आपने वो अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो सर? पहले अभी जो हृदय जी ने समझाया उसमें आपको कोई डाउट्स है तो हाँ, उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। पक्का? क्लियर? अक्षिता जी ने हाथ उठाया, बोलो अक्षिता जी। अक्षिता जी कब से हाथ उठाए बैठे हैं? सर अच्छा, क्वेश्चन है, सॉरी सर।
नहीं नहीं कोई नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती कि लाइक जैसे सर ने बोला कि लाइक स्टार्टिंग में पैराग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ मतलब इसके लिए कुछ आइडियाज दीजिए, लाइक किस तरीके से हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने जैसे बताया, ये वो चीज देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पोस्ट में शेयर कर सकता हूँ, बट मैंने जैसे पहले बताया, दिस आर पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको खुद ढूंढने, बिकॉज मैं एग्जांपल अभी क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, यहाँ पे हर एक का कंटेंट अलग अलग है। अब सायान जी की जो वेबसाइट है वो एप्स की वेबसाइट से पूरी अलग है, तो उनकी जो लाइन होगी वो तो आप, और ऐसा नहीं, देखो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसी लाइन होनी चाहिए। मैं आपको लाइन या अरे सर कोई भी सिंपल है, कंटेंट राइटर नहीं दे सकता, ऐसा कहना चाहता हूँ। अरे सर भूल Yes. गए क्या? क्या? अगर सेल करवाने आती है तो हो जाता। अच्छा ह्यूमन हाँ साइकोलॉजी सिंपल। हाँ, वो उसके लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, और आपको मैंने ऐसे बताया, ज्यादा से ज्यादा पहले तो पोस्ट अपने कंटेंट के रिगार्डिंग पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। हृदय जी आपका हो गया कि बोलना चाहोगे? नहीं नहीं बस सर, अपना तो हो गया। हाँ देखो सिंपल है यार, एक चीज ऐड ऑन, सिंपल सी चीज है। आप कुछ मत करो, आप जिसके बारे में लिखना चाहते हो ना, सर्च करो। जो टॉप में 5 वेबसाइट आती है, आप जो टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो, जिसमें लास्ट वर्ड में हमने कीवर्ड रिसर्च, आपने फाइनल कर लिया मेरे को इस कीवर्ड के बारे में लिखना है, सर्च करो। आपको वैसी हजारों वेबसाइट मिली, मैं नहीं कहता हजारों वेबसाइट आपको पास टाइम देगा। 5 वेबसाइट पकड़ो, 5 वेबसाइट का ना कंटेंट पढ़ो, उसके बाद है ना आपको दिमाग में आइडिया आएगा, फिर आपके मन में काश इसमें ये चीज होती ना और मजा आ जाती और मेरे को समझने मिलता, काश इसमें मेरे को ये समझ में आ जाता। समझ लो मतलब मेरा कहने का क्या है, प्रॉब्लम ढूंढो और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पोस्ट में दे दो, लोग आपको फॉलो करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आप ये चीज करना शुरू कर दिया, लोग आपको फॉलो करेंगे, अंधाधुंध मैं बोल रहा हूँ। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लोग आपके पास है। हाँ अमित साहब ने सही बोला, सिर्फ एक मैं बताना क्या चाहता हूँ कि या तो आपको जो लगे मिसिंग है ये वेबसाइट में, या इसमें कुछ और होना चाहिए, उसे ऐड कर दो, या आपको कुछ अपना नया लगता है वो डाल दो, बस वही जो अमित सर ने बोला वैसे, बस। तो ये चीज। दूसरा सिंपल है, आप लोगों के मन में रहेगा, देखो आप स्टार्टिंग में आपने चलो टाइटल बढ़िया दे दिया, और एक और चीज मैं हृदय जी ने ऑल कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल ऐड करना था मेरे मन, तो तुमने बना तो लिया, तुमने टाइटल भी सेट कर लिया अच्छे से, अगर तुमने कंटेंट ही तरीके से नहीं डाला, मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसने समोसा खाया है? किसने समोसा खाया है? यस सर। सबने सर, खाया है? सबने यस। किसने कैफे में खाया है? सर अगर आप बड़े सोचो लोग हो सर, हम तो टपरी पे खाते हैं। नहीं, मैं सीसीडी की बात कर रहा हूँ। अरे इसलिए तो बोल रहा, बड़े लोग सीसीडी में समोसा कौन खाता है? कोई नहीं, ऐसे कंटिन्यू। आप एक सोच लो, आपने समोसा ऑर्डर किया, वहां पे ऑर्डर किया, ऑर्डर करते हुए आपको एक मस्त बड़ा सा समोसा आया, इतना बड़ा मस्त, बाजू में ग्रीन चटनी, रेड चटनी, अलग अलग टाइप की 3 चटनी आई। सोचो आपके हाथ में आया, आपके टेबल पे, और आप जैसे उसको खाने गए, अंदर मसाला ही नहीं है, कैसा लगेगा? समझ लो इस चीज से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, लोग आपकी वेबसाइट से तो आ जाएंगे टाइटल के थ्रू, ठीक है, जितना आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वो आगे बताऊंगा, ठीक है, ये दो जितना सही होगा उतना लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। जो हृदय सर ने बोला था क्लिक बेड, अगर आपने ये कर लिया, लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, आने के बाद अंदर उनको कुछ नहीं मिला ना, तो रुकेंगे नहीं और आपको छोड़ के चले जाएंगे, जो आप बोलते हो मेरे गेस्ट इग्नोर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके गेस्ट यहाँ पे इग्नोर करेंगे, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, बस यहाँ पे पता नहीं रहेगा कौन क्यों इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और आपको आगे जाके समझाया जाएगा बाउंस रेट, ठीक है, बाउंस रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको नुकसान है, ठीक है,
तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और टिप ऐड करना चाहूंगा, जिससे हृदय सर ने बोला था, वीडियो ऐड ऑन करो अपने पोस्ट के अंदर, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस की लिंक्स डाल सकते हो, आप खुद का चैनल बना के डालना चाहते हो तो वो करो, या किसी और की चैनल की डाल दो। इससे देखो अब आप बोलोगे मैं दूसरे का क्यों प्रमोट करूं, सिंपल एक लॉजिक समझो, वो वीडियो प्ले करेगा, वो थोड़ी यूट्यूब पे जाके देखेगा वीडियो, वो वीडियो वहीं प्ले होता है। अगर वहीं वीडियो प्ले हुआ उतने देर का आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, तो ये समझो। अब आपके मन में कैसे सर लिखना इससे है। कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं पड़ सकता? क्योंकि कॉपीराइट का हम क्यों उनका स्ट्राइक पड़ेगा? मुझे एक बात क्योंकि हम बताओ, उनका वीडियो का लिंक ये कर रहे हैं उनके। वीडियो का लिंक कर रहे हो, वो भी एम्बेड करना है, ठीक है। अब इसका पीछे मैं ओके। लॉजिक समझाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ सायन जी, मैं आपको एक सेल करवा के दे रहा हूँ, आप क्या मुझे बोलोगे नहीं मैं तेरे पे कॉपीराइट फेंकेगा? ऐसा करोगे आप? क्योंकि मैं वीडियो उसका रेफर कर रहा हूँ, उसको व्यू मिलेगा, उसके अर्निंग बढ़ेगी, तो मुझे रोकेगा क्या? बट गाइस ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए करनी है, जिंदगी भर के लिए नहीं। इधर ठीक है। हमारे पास अमित सर जैसे यूट्यूबर है, वो सिखाएंगे हमें कैसे यूट्यूबिंग करनी, खुद का भी कर सकते हैं हम। ठीक है जी। इसके लिए मैं आज कार्तिक जी को समझा रहा था, अपना ब्रांडिंग अभी से शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि जब एडसेंस लगेगी फिर आपने ब्रांडिंग विजिटर्स के लिए काम करोगे, वर्थ नहीं है, वर्थ ऐसा नहीं है वर्थ है, तब आप खूब निराश हो जाओगे, सर वेबसाइट से अर्निंग नहीं हो रही, ज्यादा लोग आ रहे नहीं है। तो अभी से आप सब लोगों को क्या करना है, आप जो भी पोस्ट लिखते हो, जैसे हमने बेसिक मीटिंग में सिखा रहेगा, बेसिक आईडी में आपको अपने सोशल मीडिया के पेज बना लेने, वो पेज पे आपको रील्स पोस्ट सारी चीजें बना के प्रमोट करो, ठीक है। अभी जैसे होता है वैसा करो, फिर आपको सिखाया जाएगा एक जेन्युइन तरीका कैसे एंगेज होते हैं, ठीक है। तब तक आपको जैसे प्रमोट करना है प्रमोट करो, ठीक है। क्लियर? क्योंकि आज से, और ये मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, एक दिन में लाखों फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है, सिवाय डिंचक पूजा के, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर तुम अभी से थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना टीपे टीपे सरोवर भरा है, जो गुजराती है वो समझ के यहाँ पे जाता तो गुजरात, मतलब गूंद गूंद से एक सागर भरता है। तो सिंपल है, आज तुम एक एक एफर्ट मारोगे ना, आगे जाके बहुत काम में आएगा। सिंपल एक लॉजिक समझो, आज आपने मेहनत की, आज 10-15 विजिटर्स, एक टाइम आएगा 3 से 6 साल के बाद, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आज के आज होगा, जब तुम्हारे लाखों में फॉलोअर्स है, मान लो एक दिन के सिर्फ 5 से 6,000 फॉलोअर्स आ रहे हैं, 5,000 भी पकड़ता हूँ, एक दिन के 5,000 लोग आपकी वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है। नहीं करके तुम $5 तक कमाओगे, मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस की बात करूं, $5 कमाओगे, सोचो उसको मल्टीप्लाई करो 30 डेज से, कितना होता है? कोई करेगा? 150 150 पक्का? सोचो $150 भी तो बन रहा है। ये तो मैंने वर्स्ट एग्जांपल दिया, $150, $1,000 भी बन सकता है, $10,000 भी बन सकते हैं। चॉइस आप पे, आपकी वेबसाइट पे कैसे विजिटर्स आ रहे, क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल अपना पोस्ट दिखाऊंगा, मैं किसी और की ब्रांडिंग नहीं करता, मैं पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत बिलीव करता हूँ, जो हृदय सर को पता है, मैं हर जगह अपनी चीज कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर लेता हूँ बड़े से बड़ी ट्रेनिंग्स में, ठीक है। पहले दूसरों का यूज करता था सर, छुपा मत सर, आप चीटर हो, चीटिंग नहीं। बट वही चीज है गाइस, जो अमित सर ने अभी बोला कि एक एक करके कंटेंट अब हमने जो ऐड किया है ना, अब आपको कुछ भी चाहिए तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अमित सर के वेबसाइट पे सब है, सब। तो दैट्स व्हाट बूंद बूंद सागर मीन। अब यस, ये आपके सामने आपने पोस्ट देख पा रहे हो, दैट इज, सर क्या लिखा है, कौन सी पोस्ट है? ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नहीं,
मैं कुछ और दिखाता हूँ। कोई नहीं, ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है, ठीक है। सिंबल है, आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखती रहेगी, ठीक है। मैंने टाइटल लिखा है, फिर मैंने क्या क्या इसके बारे में, और मैंने क्या किया है, सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टाइटल्स दिए, मतलब जैसे हृदय सर ने बोला था 5 से 6 कितने हेडर्स होने चाहिए, वो मैंने हेडर्स ऑर्डर दिया और उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इतना सिंपल चीजें की, बैंक लिंक दे दी, जिसके कारण आज मेरा एसईओ ग्रीन है, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको लाइव सिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए पूरे अलग से मीटिंग होगी, वो बहुत बड़ी मीटिंग होगी, ठीक है। बस उसके लिए मैं क्राइटेरिया रखूंगा, एक नॉर्मल मीटिंग होगी बेसिक, और एक एडवांस होगी। एडवांस कुछ लोगों के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो देखो गाइस, आप लोगों को क्या करना है ये समझो। यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो, वो आपके और टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जाके यूज करो, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, आप सब कुछ यूज करो, ठीक है। आपको कौन सी चीज बेनिफिट देगी वो आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग मिल जाएगी। सेकंड, पोस्ट करने के टाइम क्या ध्यान रखना, कैटेगरीज बनाओ, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट की जब तक कैटेगरी नहीं बनाओ तो आपकी वेबसाइट कचरा लगेगी, ठीक है। प्रोफेशनली दिखाओ कैटेगरी वाइज। अगर आप मेरी वेबसाइट जाके सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग में आते हो, यहाँ पे सिंपली आपके सामने कैटेगरी दिख रही है, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एसईओ, यूट्यूब एंड कंटेंट मार्केटिंग। अगर सपोज किसी को ब्लॉगिंग के बारे में जानना है तो मेरे ब्लॉगिंग के ऊपर ही क्लिक करेगा ना, बंदा क्लियर होगा, उसको सारी चीजें ब्लॉगिंग के ऊपर जो जो पोस्ट मैंने लिखे वो उसको दिख जाएंगे, समझ रहे हो। तो गाइस, तुम्हें कैटेगरीज क्रिएट करनी है। आप बोलोगे सर कैटेगरी कहाँ से क्रिएट होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नीचे देखो ऐड न्यू कैटेगरी, लिखो आपको जो भी लिखना है, सपोज हैप्पी होली लिखना है तो उसको क्लिक किया, कैटेगरी बन गई, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखेगा, अगर कोई कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाना चाहता है तो वो यहाँ से बना सकता है, ठीक है। बाकी नहीं बनाना है, 90% लोग नहीं बनाते, जरूर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक कैटेगरी बना दो, ठीक है। तो निकाल देता हूँ। नेक्स्ट, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपको टैग्स लिखने हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि हमने सपोज यही टॉपिक ले लेते, इसको जाके मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे आऊंगा, ये जो कीवर्ड्स है ना, रिलेटेड सर्च जो मैंने समझाया था, यहाँ पे भी आप लिखने के टाइम पे भी आपको आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स भी आप ले सकते हो, सर्चेबल या रिलेटेड सर्चेस भी लेके आप अपने टैग में भी यूज करो। और ये जो मैंने टैग्स डाले वो मैं कहीं ना कहीं हेडर वो सब में बीच बीच में डाल के रखे, जिसके कारण मेरी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको फ्यूचर इमेज ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट पोस्ट कंटेंट लिखने के टाइम, ठीक है। फ्यूचर इमेज में आपको अपना एक बढ़िया सा थंबनेल बनाना है। अब फ्यूचर इमेज क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये मेरा फ्यूचर इमेज, ठीक है। मैं एक और वेबसाइट का एग्जांपल दूंगा, हमारी फेमस वेबसाइट exploreskills.com, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये सारे फ्यूचर इमेज है, मेक श्योर आप कॉपी ना करो, ठीक है। कॉपी करोगे तो आपको लॉस है, कॉपी नहीं करोगे तो बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अगर कॉपी किया है तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा, एंड मोमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से फोटोज थोड़े, जैसे हृदय सर ने 3 वेबसाइट्स बताए, सर वो आप मैं रिकमेंड करूंगा आप कमेंट में डाल देना,
ठीक, हृदय सर आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आप लोग कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो आप फ्यूचर इमेज जितना हो सके उतना बना के लगाओ, ठीक है। सिंपल है, कैनवा में जाना है, आपको बन जाएगा सिंपली। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का ये ऑप्शनल है, करना है तो करो, वरना आपकी वेबसाइट का पहला पैराग्राफ ये आपकी वेबसाइट उठा लेगी या गूगल उठा लेगा, ठीक है। सिंपल है, क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हो, जिसको हम एक भाषा में मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, एसईओ की भाषा में, तो वो आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरा कोई भी पोस्ट है, उसके नीचे जो ये 2-3-4 लाइन लिखी हुई आ रही है ना, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन एक तरफ से बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अमित सर, एक सेकंड, मुझे एक अपडेट मिला, हाँ, इसलिए मैंने वो चैट में सबको लिख दिया। वो है क्या कि जितने भी लोग हैं गाइस, अब तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला है कि अब तक भी, वो सब लोग डाल दे, थोड़ा ब्रांडिंग करते हैं हम, ठीक है। तो सब लोग कर दो। मेरे को तो 2 ही जन का दिखा सर, एक सायन जी ने किया, एक आरती जी ने किया। हाँ, आरती जी ने मुझे भी टैग किया, वो दिखा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया क्या कर सबको। रहा है मुझे नहीं पता। कोई नहीं, यस सर, कंटिन्यू सर। तो गाइस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी एसईओ कैसे होता है, कैसे ये एसईओ है मेरा, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन दिखा रहा है, मतलब परफेक्ट है एकदम, ठीक है। और वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में सिखाया जाएगा। एसईओ की 2 मीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें एक होगा आपको बेसिक सिखाया जाएगा और दूसरा एडवांस, और एडवांस उसके लिए रहेगा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मैं सबको नहीं दूंगा, उसको ही दूंगा जो वो एक्चुअली चाहता है जिंदगी में उस चीज को आगे लेके जाना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना सब लोग। तो गाइस तुम्हें पूरे पोस्ट में ये एक ध्यान रखना है। बाकी एक और चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे एक सेक्शन लिखा है लेटेस्ट पोस्ट का, ये आप लोग बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है। ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये चीज खुद से जाके रिसर्च करो, या मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, जाके चेकआउट करो, ठीक है। क्योंकि हम लेट हो चुके, ठीक है, 12 मिनट लेट हो चुके। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, और इतनी चीजें तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए अपनी पूरी वेबसाइट में, ठीक है, पोस्ट करने के टाइम, ठीक है। अभी पोस्ट समझो, ज्यादा कुछ मत समझो। कंटेंट राइटिंग और पोस्ट आज आपको जो एसईओ फ्रेंडली एकदम सिखाया गया, ठीक है, ये चीज समझो। आने वाले टाइम में हम और चीजें सिखाएंगे, ठीक है। बस हमारे साथ में चलना, क्योंकि अगर तुम 1-2 दिन चीजें छोड़ दोगे तो तुम्हारी चीजें मिस आउट हो जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो सब एक साथ देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल टास्क लेना है, हर दिन एक पोस्ट करना है सोने से पहले, ठीक है। आज से आप सब लोग मेरे साथ हर दिन सोने से पहले एक पोस्ट करोगे? सर मैंने स्टार्ट भी कर दिया करना। यस, क्योंकि अब आपको पोस्ट करके देखो रोज रात को सोने से पहले सेंड करना है उसके लिए, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस या कुछ होंगे तो मैं बताता रहता हूँ। जो अभी मैं सायन जी, कार्तिक जी और जयश्री को जैसे मैंने बोला है, उनको मैं भेजता रहता हूँ, उनको चेंजेस जो रहते हैं वो करते रहते, ठीक है। तो उनके इम्प्रूव हर दिन होंगे, ठीक है। और सिंपल है, 1 वीक लगेगा आपको। एक बार आप समझ गए ना कैसे लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, लिखते जाओ, आपको अपने आप आपके पोस्ट सब ग्रीन होंगे और गूगल पे रैंक इजीली हो जाओ।